Jai Jinendra, all of you. Welcome to the 12th class of Auditing and Assurance of CA Inter. Hope you have watched the earlier classes and learned the topics covered therein. Proceeding further, continuing with the chapter number 11 from page number 11.5. तो हम लोग ऊपर का पूरा कवर कर चुके हैं. अब फॉर्म ऑफ ओपिनियन से हमारे को कवर करना है. इसमें जो अब ये जो इस चैप्टर में बची हुई चीज़ें आएंगी उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के अंदर जो इस चैप्टर की थी उसमें कवर कर चुके हैं. बहुत सारा रिपीटेटिव कंटेंट आएगा तो हम उसको स्किप करते हुए चलेंगे. अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब बता रखा है कि द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, सारे मटेरियल रिस्पेक्ट्स में कवर्ड है और एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने हुए हैं, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर दे देगा. मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा? When the auditor concludes that based on the audit evidences obtained, financial statements are not free from material misstatements, या फिर the auditor is unable to obtain as sufficient and appropriate audit evidences. अब the auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with SS 705. ये हम लोग completely डिस्कस कर चुके हैं. ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी इन राइटिंग, और राइटिंग के अंदर होगी वो, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी उसका वैलिड मीडियम माना जाएगा. दिस SS 700 रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक हेडिंग्स जो हम एलिमेंट्स के नाम से पढ़ेंगे आगे. ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिट्स कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद SS 700 की बातें चलेंगी. यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स आएंगे. टाइटल, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल हैव अ टाइटल दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज़ द रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट हम लोग हेडिंग देंगे. एड्रेस ही, the auditor's report shall be addressed as appropriate based on the circumstances of the engagement. Law, regulation and terms of the engagement may specify to whom the auditor's report is to be addressed. इन सब के उस हिसाब से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं. वैसे ये यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एग्जांपल मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के लिए बनाई जाती है. ऑडिटर्स ओपिनियन, अब यहाँ से एक MCQ आपके आ सकता है या आपके नीचे क्वेश्चन आंसर्स में MCQ दे रखा है. द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड द ऑडिटर्स ओपिनियन. सबसे पहले ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा एंड शैल हैव द हेडिंग ओपिनियन, उसका हेडिंग रहेगा. ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो, और ओपिनियन सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी और क्या क्या चीज़ें आएंगी एक्स्ट्रा के अंदर. आइडेंटिफाई द एंटिटी, सबसे पहले नाम आएगा उस एंटिटी का. फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, ये हम लोग लिखेंगे. आइडेंटिफाई टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, P&L. रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. नोट्स टू अकाउंट्स का भी हम लोग रेफरेंस देंगे. स्पेसिफाई द डेट और पीरियड कवर्ड बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. डेट और पीरियड जिसकी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं वो भी हम लोग डिटेलिंग देंगे उसके अंदर. अब अनमोडिफाइड ओपिनियन के लिए दो चीज़ें आती हैं और दोनों का मतलब सेम रहता है, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, या फिर गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ. अब यहाँ से एक MCQ पूछा जा सकता है कि ये जो फ्रेजेस रहते हैं, द फ्रेज प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू आर रिगार्डेड एज बीइंग इक्विवेलेंट, दोनों को समान दर्जा दिया जाता है. अब ये एक अच्छा पॉइंट है कि व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज़ फ्रेजेस सच एज विद द फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन. जब अगर ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो वही चीज़ें नहीं लिखेगा, या फिर सब्जेक्ट टू अबव थिंग्स, अगर ये चीज़ें वो लिखेगा तो उससे इन रिलेशन टू द ओपिनियन एज दिस सजेस्ट अ कंडीशनल ओपिनियन. इससे मालूम पड़ेगा कि ऑडिटर कंडीशनल ओपिनियन दे रहा है तो फिर वो अनमोडिफाइड ओपिनियन उसका नहीं हो पाएगा, या फिर अ वीकनिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, अगर ये चीज़ें उसके ऑडिट रिपोर्ट में लग जाएंगी तो. अब ओपिनियन दे दिया, उसके बाद हम ऑडिटर किस बेसिस पे ये ओपिनियन दे रहा है उसके नीचे ये अगला पैराग्राफ आएगा. बेसिस फॉर ओपिनियन में आएगा स्टेट्स दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसेस, रेफर्स टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. यहाँ पर वो बेसिस फॉर ओपिनियन में अपनी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पैराग्राफ को भी डिनोट करेगा, वो रेफ़र करेगा. इंक्लूड्स द स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट है वो, ये भी रेफ़र करेगा. वो स्टेट्स वेदर द ऑडिटर बिलीव्स दैट द ऑडिट एविडेंसेस द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट थे टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन. अब गोइंग कंसर्न की बातें आ जाएंगी. 570 से रिलेटेड वेयर एप्लीकेबल ऑडिटर शेल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570 की ऑडिट मैटर्स की बातें हम लोग दिखाएंगे उस रिपोर्ट के अंदर. ये की पॉइंट है, लॉ रेगुलेशन में रिक्वायर कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर्स फॉर ऑडिट्स ऑफ एंटिटीज अदर देन लिस्टेड एंटिटीज़. अगर किसी लॉ रेगुलेशन ने बता रखा है कि आपको की ऑडिट मैटर्स डिनोट करने हैं तो ज़रूरी नहीं लिस्टेड एंटिटी हो, अनलिस्टेड एंटिटी को भी ये ऑडिटर अपने की ऑडिट मैटर्स रिपोर्ट कर सकता है. केवल लिस्टेड भी लगता है. एंटिटीज़ कैरेक्टराइज इन सच लॉ रेगुलेशन एज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़. कुछ ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पर लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर दे कि आपकी ऑडिट मैटर्स को भी यहाँ पर अपने ऑडिट रिपोर्ट में डालोगे. ठीक है. द ऑडिटर में ऑल्सो डिसाइड टू कम्युनिकेट. अब ऑडिटर खुद भी अगर अपना हिसाब से डालना चाह रहा है किसी अनलिस्टेड एंटिटी में तो वहाँ पर भी डाल सकता है, इंक्लूडिंग दोज डेट मे बी ऑफ सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट. ऐसे मैटर्स जो कि सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट रखते हों. फॉर एग्जाम्पल बिकॉज दे हैव अ लार्ज नंबर एंड वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड कंसिडरिंग द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. एग्जाम्पल
एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया, बैंक्स के केस में, इंश्योरेंस कंपनीज के केस में, या फिर पेंशन फंड्स के ऑडिट के केस में, या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के ऑडिट के केस में ऑडिटर की ऑडिट मैटर्स डाल सकता है। आरटीपी नवंबर 18 और एमटीपी मार्च 19 के अंदर, अप्रैल 19 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बातें हो रही हैं और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बातें हो रही हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वही सब रिपीट हो रही हैं, कुछ भी नई बातें नहीं है यहाँ पे। एक ये पॉइंट है कि अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एज टू द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोविजन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द प्रोविजन दैट द ऑडिटर वुड एक्सपेक्ट टू परफॉर्म। अगर मैनेजमेंट ने किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन दे दिया है कि हमने ये पर्टिकुलर प्रोविजन ऐसा बना रखा है और वो हमारे मैनेजमेंट हमारे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे देता है, तो वो हमारे लिए सब्सटीट्यूट नहीं बन जाएगा कि चलो मैनेजमेंट ने दे दिया है तो अब हम उस प्रोविजन के लिए कोई भी ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाएं। ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है। अब पीरियड्स कवर्ड बाय द लेटर, जी जिस छोड़ सकते हैं आप, ये सब कुछ कवर हो चुका है हमारे इस वीडियो के अंदर। अगला पॉइंट आ रहा है, यहाँ से एक एमसीक्यू उठ के आ सकता है कि लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The description of the auditor's responsibilities for the audit of the financial statements shall be included within the body of the auditor's report, या तो हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही डाल देंगे या फिर within an appendix to the auditor's report in which case the auditor's report shall include a reference to the location। अगर हम लोग कहीं अपेंडिक्स के अंदर हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डाल रहे हैं तो हमारी जो मेन ऑडिट रिपोर्ट रहेगी उसके अंदर भी हम लोग उसका रेफरेंस देंगे उस लोकेशन का कि कहाँ पर हमने हमारा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डाला है। बाय अ स्पेसिफिक रेफरेंस विद इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द लोकेशन ऑफ सच अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेबसाइट ऑफ एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, या फिर हम लोग किसी एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की वेबसाइट पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं वेयर लॉ रेगुलेशन और नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्रेसली परमिट द ऑडिटर टू डू सो। ठीक है, अब ये इलस्ट्रेशन है, इसको आप रीड करके एक बार इग्नोर कर सकते हैं। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी हम लोग हमारी उस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अब ये सिग्नेचर ऑडिटर का एड्रेस और डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट भी सेम है। अब इसके बाद यहाँ से इन लोगों ने ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन, यहाँ से 11.14 से पेज नंबर से लेकर 11.21 तक पेज नंबर तक इन्होंने एग्जांपल्स और मतलब इतनी ज़्यादा आपके पेपर के लिए रेलेवेंट चीज़ें नहीं है, एक बार रीड करके आप लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट का इन्होंने एग्जांपल दिया है ABC कंपनी लिमिटेड का, पूरी की पूरी इन्होंने रिपोर्ट बना के दी है कि आप कैसे अपनी रिपोर्ट बना सकते हो। रीड कर सकते हो आप इसको और फिर इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। अगला टॉपिक आ रहा है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऐसे 700 तो हमारा हो चुका है, अब 705 की बातें आ रही हैं। ये भी हम लोग अपना पूरा डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो के अंदर कि दो तरीके की रिपोर्ट्स होती है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट भी दो तरीके से हो सकती हैं, एक तो सिर्फ हम लोग जब सिर्फ किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए दिखा रहे हो, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और या फिर अदर मैटर पैरा, और दूसरा मॉडिफाइड ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लोमर ऑफ ओपिनियन हम लोग देने जा रहे हो। ठीक है, तो वही नॉर्मल चीज़ें हैं, आप सब इसको रीड कर सकते हैं। सब उन जो हमारे शुरू के 3 वीडियोस थे वहाँ से सबका लिंक आ रहा है और सब हमने वहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। अब एक ये शॉर्ट नोट MTP अप्रैल 18 के अंदर आ चुका है, डेफिनेशन ऑफ परवेसिव। ये जो ऊपर आपने परवेसिव पढ़ रहे थे हम लोग हर जगह, तो वो परवेसिव की डेफिनेशन क्या होती है वो यहाँ पर बता रहे हैं लोग। परवेसिव का मतलब फिर ये हुआ अ टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। अगर हम लोग इसको मिसस्टेटमेंट्स के टर्म्स के अंदर देखें, टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स का इफेक्ट क्या रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, या फिर पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट का या तो इफेक्ट क्या होगा या फिर पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा, इफ एनी, दैट आर अनडिटेक्टेड ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अगर हम लोग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं ले पाए तो उससे अनडिटेक्ट कैसे मिसस्टेटमेंट्स रह जाएंगे जो अनडिटेक्ट होंगे, और उनका इफेक्ट क्या रहेगा या फिर पॉसिबल इफेक्ट क्या रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। परवेसिव इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट are not confined to specific elements, accounts और items of the financial statements। ये पूरे मतलब सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी पर्टिकुलर आइटम पे नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके हम लोग चलेंगे। परवेसिव इफेक्ट ऑडिटर्स के सेक्ट में मतलब पूरे इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इफ़ सो कन्फाइंड, अगर वो किसी पर्टिकुलर आइटम पे कन्फाइन हो रहे हैं, रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पोर्शन, तो वो किसी सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट कर रहे होंगे। और इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर किसी डिस्क्लोजर से रिलेटेड है तो वो ऐसे डिस्क्लोजर विच आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, ये भी अपन कवर कर चुके हैं। अब ये चार्ट अपन लोग पहले कवर कर चुके हैं वीडियो के अंदर। बेसिस ऑफ ओपिनियन ये अपन लोग कवर कर ही चुके हैं कि कैसे अपन को हेडिंग देनी पड़ती है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन या फिर बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और विद इन दिस सेक्शन इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन।
अब ये EOM पैरा और OM पैरा मतलब एम्फेसिस और मेटा पैरा और अदर मेटा पैराग्राफ की बातें आ रही हैं ऐसे 706 से रिलेटेड, ये भी अपन लोग पूरा कवर कर चुके हैं। अगला टॉपिक आ रहा है अपने की ऑडिट मैटर्स। ये 260 के हिसाब से जो अपन लोग कम्युनिकेट करते हैं मैनेजमेंट को, उसमें से अपन लोग ये मैटर्स उठा के लाते हैं। ये भी अपन लोग पूरा एक वीडियो के अंदर पूरा इसको कवर कर लिया, उसमें तो बुक भी अपन ने पूरी कवर कर ली थी। इसका ये जो क्वेश्चन है ये अपन लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर ही चुके हैं। अब आ रहा है अपना ऐसे 710 कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Now this topic covers a different standard on auditing and a bit lengthy. So we will cover this essay in our next class. Hope you are liking these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share it with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.